हेलो। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक चैप्टर डाला था लैंडस्केप एंड रोल के बारे में। तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था। आज मैं दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ जो है कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ ए म्यूचुअल फंड, जो 6 मार्क का है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। और और ये भी जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये NISM के न्यू वर्कबुक 2019 की से मैं आपको बता रहा हूँ। जो नया वाला सिलेबस है उसके हिसाब से मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। इसका चैप्टर हम अभी देख लेंगे। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ। और रिलीज डेट इसका 2 दिसंबर 2019 है। ठीक है। इस चैप्टर में मैम आपको कॉन्सेप्ट, रोल, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा जो कि आपके पेपर में काम आ जाए। लिमिटेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्ट्रक्चर, क्या चीज़ होती है, क्यों सभी इनको रेगुलेट करता है, और क्या रोल रहता है MF का। MF मीन्स ये आपके सामने हो गया, ये देखो MF का मीन्स हो गया, ये आपके सामने है जो म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। तो इसके बाद अभी मैं चलते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। इसके स्ट्रक्चर, स्कीम्स, और किस हिसाब से इसने सेबी ने इसको रेगुलेट किया और किस हिसाब से इसको बांधा, अभी इसी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि म्यूचुअल फंड क्या है। एक ट्रस्ट पूल, व्हीकल, या कुछ भी कह सकते हैं आप। क्या है ये क्या करता है, सबसे पहले इन्वेस्टर से मनी कलेक्ट करता है। देखो यहाँ पे भी लिखा है, म्यूचुअल फंड इज ए ट्रस्ट दैट पूल्स द सेविंग ऑफ ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर हु शेयर ए कॉमन फाइनेंशियल गोल। जिन लोगों में कॉमन फाइनेंशियल गोल होते हैं कि आगे उनको फ्यूचर में 5 साल 10 साल के बाद क्या लेना है, उस गोल को सेलेक्ट रखते हैं वो। तो एनीबॉडी विद एन इन्वेस्टेबल स्कोप है लिटिल एज ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। कोई भी नॉर्मल आदमी छोटे से छोटा अमाउंट 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर। और दिस इन्वेस्टर बाय यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम दैट डिफाइंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी। और कोई भी बंदा पर्टिकुलर कोई भी म्यूचुअल फंड बाई कर सकता है। इस म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग स्कीमें होती है और उनको सेलेक्ट करके वो अपने गोल या ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उनमें इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें मेनली क्या, पैसे, रुपए या इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से इन्वेस्ट होता है जिसमें कि बंदे का गोल और ऑब्जेक्टिव हो कि इन फ्यूचर ये उसका ऑब्जेक्टिव जो होगा
उस हिसाब से वो अपने रुपए इन्वेस्ट करेगा इसके अंदर। और म्यूचुअल फंड में मैनी मोर स्कीम होती है जिसके अंदर वह कमोडिटी, मनी मार्केट, गोल्ड, कमोडिटी और इक्विटी, रियल इस्टेट, इस तरह से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। स्टॉक मार्केट हो गया, उसके पास बहुत से ऑप्शन खुले हुए होते हैं। और अभी आते हैं इसके कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड का रोल क्या रहता है इसके अंदर मैनेजर का। द मनी हैज कलेक्टेड एंड इन्वेस्टेड बाय द फंड मैनेजर इज डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। जो मनी मैनेजर होता है जिसके पास मनी कलेक्ट की जाती है वो अपने हिसाब से अलग अलग इन्वेस्ट करता है। जो फंड मैनेजर होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी जैसे मनी मार्केट हो गया, कमोडिटी हो गया, इसमें अपने हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है जो कि नॉर्मल बंदे की रेंज में हो। डेप्स में मनी मार्केट हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम, जो स्कीम रिटर्न के हिसाब से जो उस समय स्कीम चल रही है। और मेनली क्या जो इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी ऑब्जेक्टिव या फ्यूचर गोल्स क्या है, उस हिसाब से वो इनकम को इन्वेस्ट करता है। और जो इनकम अर्न होती है उसका रिटर्न जनरेट किया जाता है। और इन्वेस्ट इनकम का जब रिटर्न जनरेट हो जाता है तो उस जनरेट रिटर्न से जो ये मनी फंड मैनेजर होता है वो कुछ परसेंट अपने पास रख लेता है और बाकी इन्वेस्टर को दे देता है उसके प्रॉफिट के रूप में। म्यूचुअल फंड का वैसे हमारे समाज के अंदर ये रोल है कि वो सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका है वेल्थ क्रिएशन करने का, इसलिए लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये क्या करता है, अपनी छोटी कैपिटल को कुछ समय होल्ड करके उसको कैपिटल को लॉन्ग बनाने में हमारी मदद करता है। इनडायरेक्टली अपन फाइनेंशियल हेल्थ प्रोवाइड करवाता है अपने को। और एज ए लार्ज इन्वेस्टर द म्यूचुअल फंड कैन कीप ए चेक ऑन द ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टी कंपनी एंड देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। मतलब वो अपना हिसाब से और आपके स्टैंडर्ड के आपके गोल के हिसाब से वो अलग अलग सिक्योरिटी, बॉन्ड, गवर्नमेंट, डिफेंस के अंदर इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करता है। म्यूचुअल फंड की स्कीम काम कैसे करती है। म्यूचुअल फंड क्या करता है, मनी इकट्ठा करके जिन कंपनी को ग्रो करने के लिए नीड होती है मनी की, उनमें इन्वेस्ट करता है। जब वो ग्रो होती है तब उनसे कुछ परसेंटेज लेके वो जो ये मनी मैनेज के अंदर आता है, जिन्होंने रुपए इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड को, उनको रिटर्न के रूप में दे देती है। म्यूचुअल फंड यह है हमारी कंट्री के लिए और कुछ इंडस्ट्री के लिए भी जॉब और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करता है। इसके अंदर पब्लिकली और गवर्नमेंट सर्वेंट भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम भी करते हैं। और
ये क्या हेल्प्स टू गवर्नमेंट अर्न टैक्स, ये गवर्नमेंट को टैक्स अर्न करने में भी मदद करता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशन बिल्ड के लिए बहुत ही उत्तरदायित्व का काम निभाता है। एंड ऑल्सो म्यूचुअल फंड क्या है, मार्केट स्टेबलाइजर है, जो कि इन कंट्री और आउट ऑफ कंट्री से मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो को मैनेज करता है और फॉरेन इन्वेस्टर को भी आकर्षित करता है। तो thus a mutual fund offer an opportunity to invest and describe professionally manage a basket security। तो अभी इसमें होता क्या है, जैसे इन्वेस्टर है मेनली, जैसे आप हो गए, वो जाते हैं फंड मैनेजर के पास। फंड मैनेजर और इन्वेस्टर के बीच में एक पूल बन जाता है, जैसे मनी पूल कहते हैं। अब इन्वेस्टर अपनी मनी को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर को देता है, और फंड मैनेजर वो ही मनी है जो सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, इक्विटी, कमोडिटी में इन्वेस्ट करता है, आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिटर्न के हिसाब से, आपके गोल और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप और इन्वेस्ट करता है। उसके बाद इन्वेस्ट का आपके गोल और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जैसे ही रिटर्न जनरेट होता है, वो जनरेट रिटर्न इन्वेस्टर को दे दिया जाता है। उसमें से कुछ परसेंट जो फंड मैनेजर होते हैं, म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले, वो अपने पास रख लेते हैं, और ये इसी तरह काम करता है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते क्या है म्यूचुअल फंड के, कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। हाँ, मेनली क्या है, कभी किसी भी एमएफ कंपनी में, म्यूचुअल फंड की कंपनी में जाते हैं तो हमें मिलता क्या है, वहाँ पे हम पैसे दे देते हैं, तो उसके बदले में म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, हमें यूनिट प्रोवाइड करवाती है। यूनिट्स मेनली क्या होती है, व्हेन इन्वेस्टर मेक इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, जब इन्वेस्टर किसी कंपनी या किसी फंड में इन्वेस्ट करता है, तो उस कंपनी की कुछ यूनिट स्कीम के द्वारा उस इन्वेस्टर को प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिसे यूनिट्स कहते हैं। यह म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करता है उसको यूनिट प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद एक वर्ड आता है NAV। अब आप सोच रहे होंगे कि NAV क्या होता है, तो NAV होता है नेट असेट्स वैल्यू, जिसे NAV कहते हैं, इज़ लाइक द प्राइज ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। ये होता क्या है, जैसे आपने रुपए इन्वेस्ट करने के बाद जो उस समय की उसकी नेट असेट्स वैल्यू होगी, ग्रॉस वैल्यू हो गई जो आपकी यूनिट की, वो आपको इन रिफ्लेक्ट होती रहती है आपकी स्कीम के साथ में ही। इज ऑल्सो द नेट रिलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट इन केस स्कीम द लिक्विडिटेड। और मेनली क्या होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, आप इसको कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उस लिक्विडिटी के हिसाब से। उसके बाद आता है AUM होता है द सम ऑफ ऑल इन्वेस्टर मेड बाय इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड स्कीम, द एंट्री म्यूचुअल फंड स्कीम साइज विच ऑल्सो नो चेक स्कीम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो ये जो MF होता है वो AUM के तहत कार्य करता है, जिसमें एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के अंदर आता है, जिसे AUM कहते हैं। और AUM कैसे काउंट किया जाता है, AUM ऐसे काउंट कहा जाता है जैसे टोटल आपने जितना रुपये इन्वेस्ट किए थे, और उस इन्वेस्टमेंट में आपको म्यूचुअल फंड वालों ने कितनी यूनिट्स दी थी किसी भी शेयर की, या जो भी जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया था उसकी। तो
AUM इजिकल टू बन जाता है NAV, जैसे मैंने आपको बताया था, नेट एसेट्स वैल्यू इजिकल टू इनटू यूनिट्स। तो उससे आपका AUM काउंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्कीम में NV ये 200 रुपये है, नेट एसेट्स वैल्यू आपकी, और मतलब एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपये है, और आपकी यूनिट हो गई जैसे 5 यूं आ जाएगा। जैसे 5 यूनिट हो गई तो आपकी 200 इंटू 5 यूनिट हो गई तो 100 आपका AUM आ जाएगा। मतलब टोटल शेयर्स अंडर मैनेजमेंट के तहत आपके पास उसकी वैल्यू इतनी है। और जब आपने इन्वेस्ट किया था तो 150 रुपये था, तो पर शेयर के ऊपर अगर 50 रुपये बढ़े तो आप टोटल यूनिट्स के ऊपर 500 रुपये का आपको प्रॉफिट दिखा रहा होगा वो। उसके बाद इसके कई फैक्टर आते हैं, जैसे फेस वैल्यू हो गया, यूनिट कैपिटल हो गया, मार्क टू मार्केट हो गया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे ही इस तरह की यूनिट है। तो मेनली फेस वैल्यू क्या होता है, ये टिपिकल, इसकी मैं पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ। टिपिकल एवरी यूनिट एज ए फेस वैल्यू ऑफ ए 10। द फेस वैल्यू इज रिलेवेंट फ्रॉम अकाउंटिंग perspective. And unit capital, the number of units issued by a scheme multiplied by its face value, uh, 10 rupees, is the capital of the scheme, its unit capital. तो ये क्या मेनली मार्केट में प्रैक्टिकली हमारे किसी काम नहीं आते हैं। उसके बाद जो आता है मेनली होता है मार्क टू मार्केट। तो इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग ईच सिक्योरिटी इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम एट इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड मार्क टू मार्क। तो इसको कहते हैं MTM। दिस रिजल्ट इन डेली फ्लक्चुएशन इन द NAVs ऑफ द होल स्कीम। तो आपके सामने इसकी डेली वैल्यू आपके सामने दिखती रहेगी।
तो मार्क टू मार्क में क्या है, ये हमें शो करता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने कितने रुपए मार्केट में इन्वेस्ट और किस शेयर में किस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया। और इसमें होता क्या है, पोर्टफोलियो में जो स्कीम करंट मार्केट में रन कर रही होती है उसमें डेली एनएवी बढ़ती घटती रहती है, इसलिए हमें उसकी डेली कैलकुलेशन करनी पड़ती है और डेली उसको देखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लार्ज कैप। सेबी ने क्या फिर रेगुलेट कर दिया था जिस कंपनी को किस हिसाब से रखना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उस हिसाब से उन्होंने मॉडिफाई करके अलग अलग एक जो फर्स्ट से 100 कंपनियाँ रहेगी किस हिसाब से और कितनी ग्रो के हिसाब से वो लार्ज कैप में रहेगी। फिर 150 कंपनी होगी जो 101 से 250 कंपनी के बीच होगी, वो मिड कैप के अंदर रहेगी। और उसके बाद होगा तो स्मॉल कैप, इसमें 251 से जो आने वाली कंपनी है वो इसके अंदर रहेगी। एक्सचेंज रेट वाली वो होगी जो स्टेबल कंपनियाँ होगी।
So mutual fund is a trusted pool of saving of number investor who share a common financial goal. Anybody with investable score falls of a little 500 rupees can invest in mutual fund. म्यूचुअल फंड है जो म्यूचुअल फंड मैनेजर और इन्वेस्टर के बीच का पुल है। जो फंड मैनेज करते हैं और जो मनी इन्वेस्ट करते हैं उनके बीच की जो स्थिति है, कड़ी है, सड़क है, वो म्यूचुअल फंड है। और ये होता क्या है, हर व्यक्ति का एक कॉमन गोल होता है, जैसे घर बनाना, बच्चों की पढ़ाई, स्टडी, एजुकेशन, उसके बारे में ये बताता है। तो उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड, कॉमन गोल, फाइनेंशियल गोल। और इसमें कौन आदमी कितने रुपए से कम इन्वेस्ट कर सकता है? तो कोई भी, एनीबडी विथ एन इन्वेस्टेबल लिटिल एज 500 रुपीज कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। कोई भी व्यक्ति जो अपने मंथ में 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है, मिनिमम 500 रुपये से भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। 500 तो बहुत ज़्यादा है, मिनिमम 100 रुपये से भी वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। फिर होगा या उसके जैसे वो इन्वेस्ट करेगा तो उसके लिए जो फंड मैनेजर होगा जो उसकी तरफ से इन्वेस्ट करेगा, फिर आगे तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, उस एक यूनिट बाय करेंगे। पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम होगी जिसको डिफाइन करेगा वो फंड मैनेजर, और आपके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी और फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आपको वो यूनिट बाय और परचेज करके देगा। The money thus collected is invested by the fund manager in a different type of securities. बहुत जो मनी कलेक्ट की जाएगी और इन्वेस्ट की जाएगी वो फंड मैनेजर के द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब अलग अलग सिक्योरिटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट की जाएगी। This could range from share to debenture to money market instruments depending upon the scheme। और वो जो भी स्कीम होगी डेट फंड जो डिफाइन करेगी वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग अपॉन उस स्कीम से रिलेटिव होगी। मेनली आपके जो भी ऑब्जेक्टिव होगी उसके इनकम अर्न और आपके गोल्स के हिसाब से वो इन्वेस्ट की जाएगी। तो income earned through the investment, the capital appreciates, realize the scheme share by a unit proportion to number of unit owned by them। तो मैंने आपको इसका हिंदी में पहले ही बता दिया था। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। Thus a mutual fund offer an opportunity invest in a devise professionally managed basket of security at relative low cost। जो म्यूचुअल फंड एमएफ कंपनी होती है वो किसी भी बंदे को नॉर्मली क्या अपॉर्चुनिटी देती है, जो उनके अंदर 20 रुपये इन्वेस्ट करता है वो उनको कुछ भी बाय करने का ऑफर देती है। तो इन्वेस्टर आएगा, उनको महीना पैसे देगा। तो उनके पास जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उनके पास तो क्या होता है, एक बास्केट बना होता है जिसके अंदर पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारी स्कीमें ऐड की हुई होती है। उन स्कीमों में आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मनी इन्वेस्ट की जाती है और आपके टाइम लाइन के हिसाब से आपको रिटर्न बना के प्रोवाइड किया जाता है। और आप ये लो कॉस्ट के अंदर भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम के टाइप क्या होते हैं, उस टाइप के बारे में बताता हूँ जो बाय स्ट्रक्चर होंगे। पहली जो म्यूचुअल फंड की स्कीम आती है वो आती है ओपन एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम क्या होती है, डू नॉट हैव ए फिक्स मैच्योरिटी। You deal with the mutual fund for your investment and redemption. The key feature is liquidity. You can conveniently buy and sell unit net assets value। जो मैंने पहले आपको शुरुआत में बता दिया था, NAV क्या होता है, नेट असेट्स वैल्यू होती है, रिलेटेड प्राइस होती है, करंट वैल्यू होती है जो हमने यूनिट खरीदी होती है।
any point of time, investor can sell their unit and the scheme through repurchase transaction or repurchase price which is a link to NAV। तो खुली हैंडेड स्कीमें वो होती है जिसकी कोई भी फिक्स मैच्योरिटी नहीं होती है। आप जैसे उसके अंदर डील करना चाहे वैसे कर सकते हैं, जैसे इन्वेस्ट करना चाहे वैसे कर सकते हैं। इसको आप ये जो स्कीम होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। आप इसमें कभी भी पैसे उठा सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी जो यूनिट आपने बाई की होती है उसे सेल कर सकते हो। ये इनकी फ्यूचर की लिक्विडिटी होती है और इसको आप कन्वेंस चार्ज होता है जो बहुत ही कम होता है। आप इसके बाई और सेल नेट एसेट्स वैल्यू के हिसाब से अपनी प्राइस जो मनमानी प्राइस है अगर वो है तो उसके हिसाब से सेल कर सकते हो। और अगर आपने सेल कर दिए फिर से बाई करना चाहो तो उसको फिर से बाई कर सकते हो। तो यही होती है ओपन एंडेड स्कीम जिसके अंदर, और इंडिया में ऑलवेज हमेशा म्यूचुअल फंड होते हैं जो ओपन एंडेड स्कीम के ऊपर ही वर्क करते हैं। तो उसके बाद चलते हैं क्लोज एंडेड स्कीम। क्लोज एंडेड स्कीम क्या होती है? हैव ए स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पीरियड आर कॉल्ड क्लोज एंडेड स्कीम। यू कैन इन्वेस्ट इन द scheme at the time of initial issue there you can buy or sell unit of the scheme on the stock exchange where they are listed। तो क्लोज एंडेड स्कीम वो होती है जो एक फिक्स टाइम के लिए होते हैं, जैसे 3 साल 5 साल, वैसे उस हिसाब से क्लोज स्कीम में होती है। और वो तब भी चालू होती है जैसे कोई शेयर है तो मार्केट में लिस्टेड होने आया है, तब लिस्टेड होने के टाइम क्या वो स्कीम के थ्रू बाई और सेल किया जाएगा। और लिस्ट हो जाने के बाद अभी वो उसके टाइम पीरियड के हिसाब से आप उसको सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं। उससे पहले बीच में ना तो उसको बाई कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। तो इस स्कीमों को क्या क्लोज एंडेड स्कीम कहा जाता है। इसके अंदर और भी जैसे कुछ यूनिट आपने इंडेक्स में जुड़ने से पहले उसकी बाई कर रखी है और उस टाइम आप बाई अब करनी थी पर आप बाई कर नहीं पाए, तो आप क्या फिर इसको स्टॉक मार्केट में जब आएगा वो उस हिसाब से उसको लिस्ट होने तक बाई कर सकते हैं। तो क्लोज एंडेड स्कीम ऐसे होती है, इसी फिक्स टाइम के ऊपर चलती है अपने। फिर उसके बाद आती है इंटरवल स्कीमें। इंटरवल स्कीमें क्या होती है? ये कमांड होती है। कमांड किस तरह ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम होती है ना, ये उसी तरह इन दोनों को मिला के जो स्कीम बनती है उसको इंटरवल स्कीम कहते हैं। और ऐसा नहीं कि ये ओपन एंडेड स्कीम ही रहती है, जैसे क्लोज एंडेड स्कीम होती है ना उसी तरह इसका भी टाइम होता है कि ये क्लोज एंडेड की तरह काम करती है। ये ओपन एंडेड स्कीम है तभी बन जाती है जैसे कोई स्कीम है जो साल के 11 महीने तक जो क्लोज एंडेड रहती है पर 1 मंथ है जो ओपन एंडेड बन जाती है, इसलिए इनको इंटरवल स्कीम कहा जाता है। और जैसे ये साल के 11 मंथ तो क्लोज एंडेड में रही थी, फिर जैसे ओपन एंडेड स्कीम बनती है तो उसको ओपन एंडेड स्कीम नहीं कहा जाता है, उसको उसका ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। तो ट्रांजिशन पीरियड मतलब वो हो गया जैसे ओपन एंडेड बनने का समय जिसके अंदर इसका ट्रांजिशन होगा शेयर लेने देने का, और फिर से बंद होने का समय है। उन दोनों के बीच गया पहले तो जो ट्रांजिशन का समय होगा वो 2 दिन होगा और वापस अगले ट्रांजिशन का समय आएगा उनके अंदर 15 दिन का गैप होगा। मतलब इंटरवल पीरियड जिस समय ये क्लोज एंडेड से ओपन एंडेड बना था उन दोनों के बीच अगला जब भी ये ओपन एंडेड से वापस क्लोज एंडेड में जाएगा तब तक के लिए इन दोनों के बीच में 15 दिन का डिफरेंस रहेगा। बट मेनली ये स्कीम इंडिया के अंदर चलती नहीं है, चलती भी है लोग ना के बराबर चलती है और ये बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं करती, इसलिए अपन चलता है अब नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। उसके बाद आता है एक्टिवली मैनेज फंड और पैसिवली मैनेज फंड।
एक्टिवली मैनेज फंड क्या होता है, पहले मैं आपको हिंदी के अंदर समझा देता हूँ, फिर इंग्लिश के अंदर बोल के भी बता दूंगा कि एक्टिवली मैनेज फंड क्या चीज़ होती है। एक्टिवली मैनेज फंड आर फंड where the fund manager has the flexibility to choose the investment portfolio within the board parameter of investment objective of the scheme. Since this increases the role of the fund manager, the expenses for running the fund turn out to be higher. Investor expect actively managed fund to be perform better than the market. तो एक्टिवली मैनेज फंड मेनली क्या होता है, ये हर समय एक्टिव रहते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में आप गए, आपको क्या बाय करना है, कैसे बाय करना है, ये सब कुछ अपने पास डिटेल रखते हैं और ये प्रॉफिट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो बनाते हैं। ये किसी भी शेयर को कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। जैसे इनका टारगेट होता है कि हमें 6 महीने के अंदर ये शेयर इतना बढ़ने के बाद ये बेच देना है, फिर न्यू शेयर रहना है, फिर इसमें वैसे इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और ये हमेशा रिसर्च और करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता क्या है, मेनली जो फंड मैनेजर होता है उसका प्रमुख रोल बन जाता है और उसका रोल इनक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके कुछ पैरामीटर होते हैं, उसकी कुछ रिसर्च होती है, उसका अनुभव होता है, एक्सपेंसेस होते हैं जो इस एक्टिवली मैनेज फंड के तहत आते हैं। और इंडिया में मेनली यही फंड एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं जो वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि एक्टिवली मैनेज फंड क्या चीज़ है और कैसे वर्क करती है। उसके बाद आता है पैसिव फंड्स। पैसिव फंड्स क्या होते हैं, मैं बोल के बता देता हूँ। तो इन्वेस्ट ऑन द बेस ऑफ ए specified index whose performance it seeks to track. Thus a passive fund tracking the S&P BSE Sensex would buy only the share that are part of the composition of the S&P BSE Sensex. The portfolio is share scheme. A portfolio would also be the scheme as the weightage assigned to the share in the compensation of the S&P BSE Sensex. तो मेनली ये पैसिव फंड्स होते हैं जो एक्टिव फंड्स नहीं होते हैं। ये मेनली क्या, जैसे मार्केट में कोई भी शेयर लिस्टेड हुआ है और ये इंडेक्स फंड वाले होते हैं, मतलब जो पहले से लिस्टेड होते हैं मार्केट में। जैसे कोई शेयर आएगा वो लिस्ट होने वाला है तो ये उसमें अपना पैसा डाल देते हैं, फिर वो निकाल नहीं सकते जब तक कि वो शेयर खुद मार्केट से बाहर क्यों ना हो जाए तब तक। और इसमें ना तो पैसे ज़्यादा डाल सकते हैं ना निकाल सकते। इसमें मार्केट में जैसे ये सेंसेक्स हो गया और BSE सेंसेक्स हो गया, ये जिसके हिसाब से इनके अंदर शेयर लिस्टेड होते हैं, इंडेक्स लिस्टेड होते हैं, जिस परसेंट से लिस्टेड होते हैं, जैसे HDFC हो गया, वो हो गया, उसी हिसाब से ये उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेनली फंड मैनेजर का रोल है जो ना के बराबर हो जाता है। एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो फिर वेट करो, तो इसी हिसाब से ये काम करता है। और इसकी स्कीमें होती है जो सारी लो रनिंग कॉस्ट वाली होती है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का कोई रोल भी नहीं होता है, तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं दिलाती है। बाकी मेनली प्रॉफिट भी ये स्कीमें करती है। और इसमें लांठे होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं। इसके बाद आता है ETF एक्सचेंज ट्रेड फंड्स आर ऑल्सो पैसिव फंड वो पोर्टफोलियो replicate to index benchmarks such as equity market index, commodity index issued to investor in a new fund offer NFO. They are available for sales and purchase on a stock exchange. Units are credited to investor at their Demat account and
The transition post NFO is done through the trading the settlement platform of the stock exchange. The unit of the ETF are traded real time price that are to linked to the change in the underlying index. उसके बाद आता है सेबी। सेबी क्या चीज़ है? कैटेगराइजेशन एंड रिटर्नाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। ये इसने किया था 2017 के अंदर। पहले क्या था, कोई भी जैसे कंपनी थी, कोई भी एमएफ वाला था, वो किसी का अपने हिसाब से कंपनियों को रखता था। जैसे लार्ज कैप हो गई, मिड कैप हो गई। जो कंपनी किसी के लिए लार्ज कैप होती थी, उससे कोई म्यूचुअल फंड वाला मिड कैप के अंदर रखता था, उससे कोई म्यूचुअल फंड वाला स्मॉल कैप के अंदर रखता था। तो सेबी ने 2017 में इन सबको रेगुलेट करके अपने उनके ऑर्डर के हिसाब से इनको अरेंज किया कि पहले 1 से जो 100 कंपनियाँ होगी, जो धाकड़ होगी, जो तकड़ी इन्वेस्टेबल होगी, जो फुल्ली ग्रोथफुल कंपनी होगी, वो तो लार्ज कैप के अंदर रख दी उसने। जो 1 पायदान से 100 पायदान के बीच में आती है, वो सारी की सारी लार्ज कैप कंपनियां कहलाती है। तो उसके बाद मिड कैप, इसके अंदर 1 से 250 पायदान के बीच आती है। फुल मार्केट कैप जैसे होता है, टर्म होता है, मतलब ये लार्ज कैप बनने की कैपेसिटी रखती है, वो आती है मिड कैप के अंदर। फिर आती है स्मॉल कैप, और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। इनके अंदर ऑल्सो इक्विटी स्कीम शुड इन्वेस्ट मिनिमम 65% एसेट लिस्ट इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड एंटरटेनमेंट होता है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट होता है। स्मॉल कैप के अंदर ये रिटर्न भी बहुत अच्छा बनाती है, ये कंपनियाँ होती है जो। फिर इनके बाद आता है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप में क्या होता है? इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट शैल बी 65% of total assets.
अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेज की। इनके पास क्या एक टीम होती है जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, किसी भी कंपनी और से क्या डायरेक्ट बात करती है, उनका स्ट्रक्चर समझती है, उनकी ग्रोथ को समझती है, फिर उसके बाद उसमें रुपए इन्वेस्ट करती है। सेकंड आ जाता है इनका अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन। तो आप 1,500 रुपये भी इन्वेस्ट करके फिर नॉलेज ले सकते हो। ये हर किसी के अफोर्ड के लिए होता है। किसी भी कंपनी से डायरेक्ट हम आप जैसे लोग बात नहीं कर सकते, पर म्यूचुअल फंड कंपनी क्या है, इनके पास सभी के रेगुलेटेड नियम होते हैं, जिसके बाद क्या ये इनके पोर्टफोलियो में जितने भी होते हैं शेयर होते हैं, इनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, इसलिए होता है। फिर इकोनॉमी, इसके लिए जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, ये क्या इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक को साथ लेके स्केल के हिसाब से अपना ग्रोथ करती है। उसके बाद आ जाती है इनकी ट्रांसपेरेंसी। तो इनके पास क्या ट्रांसपेरेंसी होती है, सेबी के 2017 के रेगुलेटरी नियम के बाद इनको हर रात 9 बजे के बाद इनको अपने पोर्टफोलियो में बताना पड़ता है कि इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या शेयर है, क्यों क्यों है और कितना रिटर्न देगा। तो इन इस इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी बहुत आती है। लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी होती है, आप कभी भी अपना पैसा कैश में कन्वेंस कर सकते हो इक्विटी में, और कितना पार्ट बेचना और किस हिसाब से रखना आप उस हिसाब से भी इसके अंदर कर सकते हो। इसके बाद आता है टैक्स डिफरेंस, टैक्स बेनिफिट्स।
stock. The minimum investment equity and equity related structure of mid-cap companies will be 70% of total assets. Large and mid-cap fund investing in both large cap and mid-cap stock. Large cap stock minimum percent, mid-cap stocks minimum 20% of total assets. Yield reinvesting in dividend fund and contra fund. A value fund follow a value investment strategy. Minimum investment in equity and equity related shall be total assets value scheme investing and value over longer holding a period. Contra fund flow country investment strategy. Mutual fund will be permitted to offer either value fund or contra fund. Focused fund investing in minimum these stocks. The scheme need to mention where interest and or to focus which one cap, large cap, mid cap and small cap. Scotty sector such as pharma sector fund minimum investment equity sector shall be 80% total assets. The fund overnighting the investment and is to overnight security and maturity of 1 day. Liquid fund investment into debt money market security of with maturity 21 days. Ultra short duration fund investment in debt money market 6 months. Low duration fund investing in debt and money market. Man.